दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का। जी हां, आज आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही अच्छी वीडियो और इसमें आपको 51 सटीक भविष्यवाणियां आज देने वाला हूं। जी हां, वैसे तो वक्री शनि की ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, पर ये बिल्कुल हटके होगी और इसमें सारा पॉइंट टू पॉइंट खेल रहेगा। इसमें कोई भी कैसी भी डिस्कशन टाइप वीडियो नहीं होगी। ये इसमें सिर्फ आपको ये बताऊंगा आपके लिए ये अच्छा है, ये बुरा है। मैं आपको ये बताऊंगा कि रेट्रोग्रेड सैटर्न के पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या रहेंगे। तो आइए मेष राशि की शुरुआत करते हैं और फटाफट से सबसे पहले आपको बताता हूं कि मेष राशि वालों के लिए एडवांटेज क्या है। जी हां, एडवांटेज की बात कर रहा हूं, इसलिए लिख लेना, पेन पेपर रख लेना, फिर बाद में मत बोलना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अवेयर नहीं होते हैं, सोशल मीडिया चलाना नहीं जानते। वो क्या करते हैं, वो रिकमेंडेशन में वीडियो आ गई, देख ली, सुन ली, लिखा नहीं, भूल गए, फिर वो उनको वीडियो नहीं मिलती क्योंकि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था। ऐसी बहुत सारे कॉल्स हमारे पास कई बार आ जाते हैं, इसलिए सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद आगे नोट करो और पेपर पेन ज़रूर रख लेना। सबसे पहला और फर्स्ट पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना, फिर क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाद में मुझे कोई शिकायत मिले। आपके लिए एडवांटेज बता रहा हूँ क्योंकि शनि प्रॉफिट के घर में रेट्रोग्रेड हुए हैं, वक्री हुए हैं। इट मीन्स दैट कि आपके लिए फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि आपको लाभ मिलेगा। जी हाँ, सेकंड पॉइंट ये कहता है कि आपकी जो आय है उसमें इनकम का जो फ्लो है वो बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि आपको कहीं ना कहीं भाई से आपके तनावकारी स्थितियां फेस करनी पड़ सकती हैं। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि आपको अपने जवाई से आपको परेशानी हो सकती है, उनके साथ मतभेद हो सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, ऐश्वर्य संपत्ति आपकी लाइफ में लेकर के आ रहा है रेट्रोग्रेड शनि, जो कि बहुत अच्छी बात है। सिक्स पॉइंट आपके लिए कह रहा है कि मोटर वाहन का जो सुख है वो यहाँ पर आपके लिए बनेगा। सेवंथ पॉइंट ये कहता है कि आपको कुटुंब से रिलेटेड कोई सुख मिलता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके बाद 8 नंबर का जो पॉइंट है वो ये कहता है कि आपको कोई गुप्त युक्तियों से पैसा मिल सकता है। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, 8 नंबर का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मार्क कर लीजिए कि गुप्त युक्तियों से आपको पैसा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। नाइन्थ पॉइंट आपके लिए ये कहता है कि आपके खैर इस बारे में मैं बाद में ही बात करूंगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा नेगेटिव है, तो मुझे भी पहले पॉजिटिव बात करनी है। हाँ, 9 पॉइंट में मैं बात करूंगा कि कोई मांगलिक कार्यक्रम आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। 10th पॉइंट ये कहता है कि आपको ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। ये मैं आपसे कहूंगा। तो अभी कितनी बातें हो गई हमारी? 10 पॉइंट की डिस्कशन पॉजिटिव रूप में हम कर चुके हैं। अब 11 नंबर का पॉइंट, 11वां पॉइंट ये कहता है कि अगर आपने सेकंड मैरिज की हुई है, अगर आपका दूसरा विवाह है, तो उस विवाह में आपको कष्ट होगा, सेकंड मैरिज में आपको परेशानी होगी। नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं ये रेट्रोग्रेड सैटर्न के, यानी कि वक्री शनि के कुछ नेगेटिव जो प्रभाव आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट कहता है जिसको बोलेंगे 12 नंबर का, वो ये है कि आपके बड़े भाई के साथ और आपकी बड़ी बहन के साथ, इनके साथ आपके जो मतभेद हैं वो यहाँ पर बढ़ सकते हैं। 12 पॉइंट क्लियर हो गए हैं। अब दोबारा से शुरू करते हैं। 13 नंबर, 30 नंबर ये कहता है कि दायां कान, यानी कि जो राइट साइड का जो आपका कान है उसमें आपको कोई कष्ट यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। ये बात मैंने अभी आपसे की 13 नंबर पर। अब मैं आपसे बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट कुछ और ऐसे पॉइंट की जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। 14 नंबर का पॉइंट वो ये कहता है कि शारीरिक रूप से आपको अस्वस्थता हो सकती है, इस चीज का आप ध्यान रखें। 15 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि अगर आपको कोई मृत्युतुल्य कष्ट चल रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान रखें अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के अंदर। इसके अलावा 15 हो गया। अब बात करते हैं 16 नंबर की। 16 नंबर ये कहता है कि आपके स्वभाव के अंदर इरिटेशन बढ़ेगा, आपको एकांत अच्छा लगेगा, आपको बहुत शांति से रहना पसंद आएगा। इसके बाद जो 17 नंबर का पॉइंट है वो ये कहता है कि आप की जो आपके जो गुण है ना वो आप खो बैठोगे, यानी कि आप बहुत ज़्यादा कोई मिलजुल के रहना पसंद नहीं करोगे। ऐसा आपको इन 4.25 महीनों में नोटिस करने को मिलेगा। 18 नंबर का पॉइंट वो ये कहता है कि आपके अपने पिता के साथ जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा। 19 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि अगर आप अभी अपनी लाइफ के प्रारंभिक दौर में हैं
प्रारंभिक दौर से मतलब ये होता है कि जैसे शुरुआत चल रही है अभी, तो आप मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उत्तेजित होकर के कार्य मत करिएगा, ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। तो हमारी कितनी बात हो गई, 12 3 15, 15 3 18, 19, यानी कि 19 जो हमारे पॉइंट हैं वो यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद अब मैं 20th नंबर के पॉइंट की बात करूँगा और वो ये रहेगा कि शीघ्र उत्तेजित होकर के कोई डिसीजन मत करिएगा इन 4.25 महीनों में। ये 20 नंबर का पॉइंट यहाँ पर कहता है। इसके अलावा 21 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि आपको नीतिवान होना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, नीतिवान होकर के आपको काम करना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। 22 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि आपको एजुकेशन, विद्या, इस घर के ऊपर मुझे कुछ अड़चनें दिखाई दे रही हैं, इस घर के ऊपर मुझे कुछ अड़चनें दिखाई दे रही हैं, तो ध्यान रखना होगा। अभी टोटल कितने पॉइंट हो गए हमारे, 12 3 15, 18, 21 और एक 22 नंबर तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब 23rd नंबर का पॉइंट, 23rd ये कहता है कि गर्भ से रिलेटेड, अगर गर्भ धारण किया हुआ है, गर्भवती हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। ये एक आग्रह मैं स्पेशली आपसे करना चाहूँगा ये 23rd नंबर के पॉइंट पर। 24 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि आपका अपनी संतान के साथ वैचारिक रूप से मतभेद बढ़ सकता है, संतान के साथ में थोड़ा सा आपसी जो डिस्टर्बेंस है वो यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। अभी टोटल हमारे 24 जो पॉइंट हैं वो डिस्कस हो चुके हैं। अब बात करते हैं आपसे 25 नंबर की। वो ये कहता है कि आपको कुछ गुप्त युक्तियों से जो पैसा आ रहा था उसमें कुछ कमी हो सकती है 25% की, तो ये मैं आपसे कहना चाहूँगा 25 नंबर पर। 26 नंबर पर मैं ये आपसे कहूँगा कि जो आपकी मंत्रणा शक्ति है वो थोड़ी सी कमज़ोर पड़ सकती है, इस 26 नंबर का विशेष ध्यान रखिएगा। यानी कि थोड़ा सा आपको अपनी जो आपकी जो सेल्फ स्टडी है, जो आप जितना डीपली चीज़ों को सोचते थे, उसमें आपको कमी महसूस होगी। अब हम आपसे बात करते हैं 27 नंबर के पॉइंट की। शास्त्रों से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, शास्त्र संबद्ध आपका कुछ काम है, उसमें आपको एडवांटेज मिलेगा, ये आपकी कुंडली कहती है। वैसे तो हम अभी आपसे नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, बट इसमें एक पॉजिटिव भी निकल के आया है जो आपके लिए अच्छा है 27 नंबर का। अब 28 नंबर के पॉइंट के बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि आपका जो विद्वानता का स्तर है वो तो बढ़ेगा, बट इसमें नुकसान ये होगा कि लोग आपकी टांग खिंचाई करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा एक और पॉइंट के बारे में, और वो रहेगा 29 नंबर। जी हाँ, 29 नंबर, और वो ये कहता है कि आपको मंत्र शक्ति में, तंत्र शक्ति में विशेष रूप से लाभ प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। 30 नंबर का जो पॉइंट है वो ये कहता है कि विचार शक्ति जो है आपकी वो थोड़ी सी कमज़ोर पड़ेगी, इस बात का आपको बखूबी ध्यान रखने की आवश्यकता मुझे नज़र आ रही है। अब इसके बाद बात करते हैं 31 नंबर के पॉइंट की। वो ये कहता है कि लेखन कला से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो 32 नंबर का पॉइंट है वो ये कहता है कि लॉटरी से, शेयर से, ऐसी चीज़ों से अकस्मात धन लाभ आपको हो सकता है। ये आपकी पत्री में ग्रह योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो मैंने 32 नंबर पर आपसे डिस्कस किया। अब 33 नंबर ये कहता है कि कुछ अकस्मात धन लाभ के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अकस्मात जैसे मान लीजिए पहले फॉर एग्जांपल आप 1 लाख रुपए अकस्मात आपको जुए सट्टे लॉटरी से मिल जाया करता था, तो अब उतना नहीं मिलेगा, उसमें थोड़ी सी आपको कमी देखने को मिलेगी, पर आएगा ज़रूर। अब ये हमारा कितना हो गया, 24 और 3 27, 27 और 3 30, 30 और 3 33। अब बात करते हैं 34 नंबर की। 34 नंबर का जो पॉइंट है वो ये कहता है कि आपका यश और आपका अपयश, ये दोनों ही चीज समान रूप से काम करेंगे, यानी कि आपको नीचा दिखाने की कोशिश इन 4.25 महीनों में की जाएगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। 35 नंबर का जो पॉइंट है वो ये कहता है कि आपको प्रबंधन से रिलेटेड काम, जिसमें आप लीड करते हैं, आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, आप रूल करते हैं, तो 35 नंबर पर आपको थोड़ा सतर्क अब हो जाना चाहिए। 36 नंबर का जो पॉइंट है वो ये कहता है कि आपकी जो आध्यात्मिक रुचि है वो यहाँ पर बढ़ेगी। तो 12 3 36, अब हो चुके हैं हमारे 36 पॉइंट बिल्कुल एकदम से क्लियर। अब बात करते हैं 37 नंबर के पॉइंट की। वो ये कहता है कि मनोरंजन से रिलेटेड अगर आप काम कारोबार कर रहे हैं और आप मेष राशि के हैं,
तो आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ थोड़ा सा सतर्कता बरतनी चाहिए। अभी क्या बात करेंगे, अब है 38 नंबर की। प्रेम संबंधों में आपको धोखा मिल सकता है। अगर आपका कोई बहुत लंबा लव अफेयर चल रहा है उसमें आपको बाधा आ सकती है। ये 38 नंबर का पॉइंट ये यहाँ पर कहता है। 39 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि जो इच्छा शक्ति है वो नकारात्मक रूप में दृढ़ हो जाएगी। यानी कि जहां आप किसी के लिए पहले पॉजिटिव सोचते थे तो बहुत अच्छा पॉजिटिव सोचते थे, अब नेगेटिव सोचोगे तो बहुत ज़्यादा सोचोगे। तो इस 39 नंबर वाले पॉइंट का विशेष ध्यान रखना होगा। 40 नंबर का जो पॉइंट है वो आपके लिए ये कहता है कि पेट से रिलेटेड आपको समस्या यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है, इस चीज़ का ध्यान रखें। 41 नंबर का पॉइंट गर्भाशय रिलेटेड है। अगर आपको गर्भाशय से रिलेटेड महिलाओं को कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब हमारे कितने पॉइंट हो गए, 36 के बाद 37, 38, 39, 40, 41, यानी कि 41 पॉइंट हमारे डिस्कस हो चुके हैं। अब बात करूंगा आपसे 42 नंबर की। अगर आपको कोई यूरिन रिलेटेड इन्फेक्शन चल रहा है लंबे समय से, 42 नंबर पर ध्यान दीजिएगा, और साथ में कोई पेट से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम आपको पुरुष को चल रही है तो आप इस 42 नंबर के पॉइंट का विशेष ध्यान रखिएगा। अभी 42 यानी कि 42 पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। अब बात करूंगा 43 नंबर की, और वो ये कहता है कि आप अगर पुरातत्व विभाग में हैं तो आपको 43 नंबर पर कुछ अच्छे एडवांटेज यहाँ पर मिल सकते हैं। 44 नंबर ये कहता है कि अगर आप वैज्ञानिक हैं या डॉक्टर हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिल सकते हैं। तो हमारे कितने पॉइंट हो गए थे, हमारे हो गए 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44। 44 पॉइंट हमारे अब क्लियर हो चुके हैं। 45 नंबर की अब मैं आपसे बात करूंगा कि आपको विशेष रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको कोई गुप्त रोग का यहाँ पर भय बना हुआ है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये आग्रह आप मेरा ज़रूर स्वीकार करिएगा। अब हमारे कितने पॉइंट हो गए, अपने 36, 37, 36 तक तो हमारे हो ही गए थे पहले, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 और 45। अब बचे हैं खाली लास्ट के हमारे 6। 46 नंबर पे मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि पति पत्नी इनके बीच में कोई आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 47 नंबर पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि घर में किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 48 नंबर पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र यंत्र ऐसी चीज़ों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो 48 नंबर पर आपको अच्छा एडवांटेज मिल सकता है। 39 नंबर आपके लिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव है आपके नौकरी के लिए, पॉजिटिव है आपकी उन्नति के लिए, सरकारी नौकरी के लिए। 50वां नंबर जो है वो भी आपके लिए पॉजिटिव है कि आपको कोई बड़ा प्रमोशन मिलने वाला है, कोई बड़ी पदोन्नति आपकी होने वाली है, ऐसा ये 50 नंबर का पॉइंट आपके लिए कह रहा है। और 51 नंबर का जो पॉइंट है ये आपको आजीविका के संसाधनों में आपके लिए बड़ी बढ़ोतरी करता हुआ नजर आ रहा है, आपके यश को, आपकी कीर्ति को जॉब सेक्टर के अंदर बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, जॉब वाले सेक्टर के अंदर। तो ये बहुत अच्छा है। 51 नंबर पॉइंट के अंदर ही मैं 2 चीज़ें और करूंगा। अगर आप लोहे से, एल्यूमिनियम, स्टील से रिलेटेड काम करते हैं, खनिज से, कोयले से, माइनिंग से, ठेकेदारी से, स्पेयर पार्ट से काम करते हैं, और तो आपको मेष राशि वालों अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ये है 51 बातें, मुझे लगता है शायद अभी तक YouTube पर किसी ने नहीं बताई होंगी, ना ही Facebook पर बताई होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अब आप सर्च करके देखना, यहाँ से आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर करी हो किसी ने तो मुझे कमेंट कर देना या हमारे नंबरों पर कॉल करके बता देना। तो दोस्तों ये है मेष राशि का। एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हूँगा, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।